कक्षा 9 के विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। पिछली क्लास में हमने क्षितिज पुस्तक से गद्यखंड में पहला पाठ शुरू किया था, दो बैलों की कथा। तो इस कहानी का हमने पहला और दूसरा भाग कर लिया था। आज हम तीसरा भाग शुरू करेंगे और इस तरह कहानी को पूरा करेंगे। आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देखें। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। रगेदता का मतलब है खदेड़ना, कि मैं आगे से खदेड़ता हूं और तुम पीछे से खदेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे। तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मन युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा। तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। विजय का मतलब होता है जीत। तो दोनों मित्र अपनी इस जीत के नशे में झूमते हुए मस्त होकर चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा। सांकेतिक होता है इशारा। तो अपने इशारे की भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। तो हीरा ने अपमान किया। गिरे हुए बैरी पर सींग ने चलाना चाहिए। ये मल्लयुद्ध का नियम होता है कि जो प्रतिद्वंदी होता है या जो बैरी होता है, जब निहत्था होता है तो वो उस पर मतलब वो निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। इसी तरह से ये युद्ध का नियम भी होता है कि जब जो निहत्था होता है तो उस पर हथियार नहीं चलाया जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने उसका मतलब खिल्ली उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई गिरे हुए बैरी पर हमें सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े।
और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। अब कांजी होश क्या होता है? कांजी होश होता है कि जहां पर जो आवारा पशु होते हैं उन्हें पकड़कर वहां पर बंद कर दिया जाता है, और फिर बाद में जिनके पशु होते हैं वो अपने पशुओं को जुर्माना देकर वहां से छुड़ा ले जाते हैं, और जिनका कोई मालिक नहीं होता है वो फिर कांजी होश में ही बंद रहते हैं। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। साबिका का मतलब होता है वास्ता, कि पहली बार ऐसा वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। स्वामी मालिक, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवारें पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। रसीद करना, लगा देना, यानी उसको कई डंडे जड़ दिए या उसके लगा दिए, पिटाई कर दी उसकी, और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कोई परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। देह का मतलब होता है शरीर, कि भाई किसी के शरीर में भी जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठी। चेतने का मतलब है जागना, यानी सभी जानवर जाग उठी। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। अवसर, मौका, कि भाई भागने का मौका है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। भेंट का मतलब है मुलाकात, कि शायद फिर कहीं मुलाकात हो जाएगी। भाई तुम जाओ, अब मुझे तो यहीं रहने दो। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए। विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत, कि भाई आज जब तुम मुसीबत में पड़ गई तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, यह तुम्हारी शरारत है। तो मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही, भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। मरम्मत का मतलब होता है पिटाई। उस बेचारे मोती की खूब पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण का मतलब होता है तिनका। एक तिनका भी चारे के नाम पर उनको नहीं डाला गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, दुर्बल कमजोर, कि दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां का मतलब होता है उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और फिर मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? यानी वो बैल दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि ऐसे लगते थे बिल्कुल मरेले से, बिल्कुल कमजोर से, जैसे कि अभी मर जाएंगे। तो ऐसे बैलों को कोई खरीदार नहीं हुआ। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक। अचानक एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, यानी उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बहुत ही ज्यादा, उसके चेहरे पर बड़ी कठोरता सी दिखाई दे रही थी, और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। यानी जब वो मुंशी से बातें कर रहा था तो दोनों मित्र उसकी बातें सुनकर उनका जो दिल था वो कांप उठा। वो दोनों समझ गए थे कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागी,
नाहक का मतलब होता है बेकार, कि हम बेकार में ही गया के घर से भागे। अब जान ने बचेगी, मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे, भय डर डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में, राह होता है रास्ता, कि रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हार का मतलब होता है खेत, यानी हरे भरे खेत में वो नजर चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर का मतलब होता है जुगाली करना, तो यानी वो खेत में चरकर आराम से बैठे हुए बड़े खुश नजर आ रहे थे, इधर उधर उछल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जुगाली कर रहे थे। पागुर का मतलब होता है जुगाली करना, तो जुगाली कर रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं की उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक से फिर उन दोनों को लगा, जिस राह से वो चल रहे थे, तो उनको लगा कि भाई ये रास्ता तो उनका जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण, यानी कि हर पल उनकी चाल अब तेज होने लगी। सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। दुर्बलता कमजोरी, जो भी उनकी थकान थी और जो भी उनके अंदर जो कमजोरी थी, वो सारी कमजोरी अब गायब हो रही थी, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे, जिन चीजों को वो देख रहे थे, वो सारी उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। आह, ये लो, अपना ही आर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच का मतलब होता है नजदीक, कि अब तो हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। कुलेले का मतलब है उछल कूद करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। जो उनका मालिक था जूरी, वो अपने दरवाजे पर बैठा था और वो धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार का मतलब होता है अधिकार, कि भाई मेरे बैल नीलाम करने का
किसी को क्या अधिकार है, ये मेरे बैल है और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं तो मवेशी खाने से इनको नीलामी से लेकर आया हूँ। लेकिन जूरी नहीं मानता है और उसे वहां से चुपचाप चले जाने को कहता है, और इस तरह से कि नहीं तो जाकर मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, कि भाई मैं ये, इसका सबूत ये है कि मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं, ये मेरे बैल हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं थाने में इसकी रिपोर्ट करा दूंगा। अब क्या कि जो दड़ियल है वो झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। जो मोती था वो अपनी जीत पर, जैसे शूरवीर जब जीत जाता है तो वो बैरी का रास्ता रोक लेता है, तो उसी तरह से जो मोती था वो भी उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मारने बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान का कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और फिर दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह का मतलब होता है उत्सव, कि जैसे भाई कोई उत्सव हो, इस तरह से मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है कि आप इसे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।